कराम सामने तशरीफ़ फरमा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तालिबान उलूम नबविय्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात अर्ज़ माफ़ी से कबल आई हमारा अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ा लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अज़ीम शान प्रोग्राम सरकारी गरीब नमाज कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी जिसमें आप शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिंबर रसूल पर मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। पूरा स्टेज उलमाए मिल्लत इस्लामिया से दूर है। खतीब मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहबुल्लाह निज़ामी, आलिम बयान हज़रत मौलाना आलमगीर साहबुल्लाह, नतीब इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम रज़ा तनवीरी साहब। झूमी खुशी से बांधे बहारी ज़मीन पर, झूमी खुशी से बांधे बहारी ज़मीन पर। और दूसरा मिसरा जो बोलने जा रहा हूँ यकीनन पूरा मजमा झूमने लगेगा कि झूमी खुशी से बांधे बहारी ज़मीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी ज़मीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी ज़मीन पर। और इस शेर को जरा देखें। सदका सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते उतरे मलक भी बन के भिखारी जमीन पर, उतरे मलक भी बन के, उतरे मलक भी बन के भिखारी जमीन पर। और इस शेर को जरा देखें। जब मुस्तफ़ा हलीमा की आगोश में गए, जब मुस्तफ़ा हलीमा की आगोश में गए। और ये जो दूसरा मिसरा बोलने जा रहा हूँ मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आज से कहीं ज्यादा उलमा अहले सुन्नत इस पर हौसला अफजाई करेंगे। शेर को जरा देखें। जब मुस्तफ़ा जब 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 मुस्तफ़ा हलीमा की आगोश में गए, उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर, उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर। जैसा इस्तेमाल करना चाहिए वैसा हमने किया नहीं। फिर
शेर को पढ़ता हूं, दूसरा मिसरा दोहरा रहा हूं। उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर। और इस शेर को जरा देख रहे हैं, जलवा कर जमीन पर अल्लाह के हबीब, है जलवा कर जमीन पर अल्लाह के हबीब, है जलवा कर जमीन पर अल्लाह के हबीब। वो आसमान कैसे हो भारी जमीन पर, वो आसमान कैसे हो भारी जमीन पर। दरसे वफा, दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया। दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया। दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया। औरत न होगी कोई बेचारी जमीन पर, औरत न होगी कोई बेचारी जमीन पर। झूठी खुशी से बादे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। हजरात मोहतरम, चूंकि ये सरकार गरीब नमाज का कॉन्फ्रेंस है तो मैंने सोचा कि जो भी वक्त मुझे मिला है उस वक्त में सरकार ख्वाजा गरीब नमाज की जिंदगी पर थोड़ी देर रोशनी डालूं और बताऊं कि ये दुनिया वालों सुनो, सिर्फ कोल्ही वाले ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं वो सबके सब ख्वाजा गरीब नमाज का सदका खा रहे हैं। आप जरा देखें, सरकार ख्वाजा ने जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा तो हिंदुस्तान की सरजमीन जगमगाने लगी, चमकने लगी, महकने लगी। इसलिए कि मेरा ख्वाजा, मोहब्बत से बोलो, मेरा ख्वाजा हिंद का है राजा। और ख्वाजा गरीब नवाज, आप जरा देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं, बड़ी तवज्जो से आप गुफ्तगू को समाप्त करें। जब इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर आपने अपने मुकद्दस कदम को रखा तो क्या देखा गया कि हर तरफ कुफ्र का बोलबाला है, हर तरफ शिर्क का बोलबाला है। लोग जो है मुताद्दिद खुदमनी माबूदाने बातला के सामने सरबसुजूद हो रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की नजर करम ने यह भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो धर्म को तो मानते हैं मगर उनको उनके मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उनके सामने आए, शूद्रों से मुखातब होकर कहा, आपने दलितों से मुखातब होकर के कहा, आपने हिंदुस्तानियों से मुखातब होकर के कहा, ए हिंदुस्तानियों देखो मैं आया हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मदीने से आया हूँ। मेरे नबी ने हिंदुस्तान के लिए खुसूसी तौर पे भेजा है, आकाओं के आका ने हिंदुस्तान में भेजा है, नबियों के नबी ने हिंदुस्तान में भेजा है, रहबरों के रहबर ने हिंदुस्तान में भेजा है। तो मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम के परचम को नस्ब करने आया हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम के अलम को लहराने आया हूँ। और हुआ भी ऐसा कि मेरे ख्वाजा ने अजमेर की सरजमीन पर, दिल्ली की सरजमीन पर, इस मुल्क हिंदुस्तान पर इस्लाम का ऐसा झंडा नस्ब किया कि जब तक चांद में चांदनी रहेगी, जब तक सूरज में रोशनी रहेगी, तब तक इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराता रहेगा, लहराता रहेगा, चमकता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें आप, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के सरजमीन पे तशरीफ लाए तो आपने कहा लोगों, अलग अलग जगह पर तुम लोग अपना माबूद बना करके सजदे कर रहे हो, लेकिन मैं एक ऐसा परमासूत्र लेकर के आया हूँ, मैं एक ऐसा मंत्र लेकर के आया हूँ, मैं ऐसा परमासूत्र लेकर के आया हूँ कि अगर तुम इसका जाप कर लोगे, अगर इस परमासूत्र को पढ़ लोगे, अगर तुम इस मंत्र को पढ़ लोगे तो मेरे भाई बन जाओगे। पढ़ने के बाद मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ बैठा करके खाना खिलाऊंगा, मैं इबादत करूंगा,
तो उस इबादत में तुमको भी शामिल करूंगा। लोगों ने कहा वो कौन सा ऐसा ब्रह्म सूत्र है कि जिसको हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाएंगे। ब्रह्म सूत्र पढ़ने के बाद हमको जो है छुटकारा मिल जाएगा। ब्रह्म सूत्र पढ़ने के बाद हमको जो है अच्छा सा मकाम मिल जाएगा। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया हाँ पढ़ लो। तो लोगों ने कहा क्या है? तो आपने कहा पढ़ लो ला इलाहा निपापम इल्लल्लाह ब्रह्मपदम जन्म बैकुंठ बरात न्यूति तू जनीना में मुहम्मदम ओम नमो ससुमाना जनिया नेंद माला तक तजजान मोहम्मद लाम किरमान बिंजामी दास श्री पक्ष श्री माधुम सूरज मक्फी चंद्र करकी गुरोग्रस्ती यदस्तता भूमि मकर च्यूरी गोलाना सामुग्रहास्तथा सर्वश्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुवर्तम प्रजाधनम प्रोस्तम महांतम मनोहरम अति सुंदरम। सोचते होंगे मौलाना साहब अचानक हो क्या है? तो टेंशन मत लीजिएगा, जबान बदली है, बयान नहीं बदलेगा। अरे जबान कोई भी हो, बयान तो नबी का होगा। अरे अंग्रेजी जबान हो तभी नबी का बयान, उर्दू जबान तभी नबी का बयान, अरबी जबान तभी नबी का बयान। इसलिए जबान बदली है, बयान तो मुस्तफा का होगा, बयान तो मदीने वाले आका का होगा, बयान तो सरकार करीम नवाज का होगा। इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, सब उठाओ, बोलो या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। परवरदिगार सबको सलामत रखिए। बात देखिए, सरकार ख्वाजा मेरे नवाज ने जब फरमाया अजमेर की सरजमीन से कि पढ़ लो ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाह ब्रह्मपदम जन्म बैकुंठ बरात न्यूति तू जनीना में मुहम्मदम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो तुम्हें परम पदवी मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो तुम्हें ऊंचा मकाम मिलेगा। और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे तो तुम जन्नती हो जाओगे। तो आपने फरमाया पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब आपने ये पैगाम दिया तो देखते देखते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-20 नहीं, 25-50 नहीं, 2-4-10 हजार नहीं, 25-50 नहीं, 10-20 लाख नहीं, बल्कि तारीख गवाह है, उलमा अहले सुन्नत इस जुमले की तारीफ करेंगे। और ये जो बोल आपको जुमला देने जा रहा हूं, इस पे मजमे से नारा लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज से 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने तकरीबन 90 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया था। देखा आपने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कि जिनका एहसान पूरे हिंदुस्तान पर है। और एक जुमला और दे दूं आपको, इसको लिखने वाले लिखो, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करो, नोट करने वाले नोट करो। आज मुस्लिम जो सियासी लीडरान हैं या जब बताते हैं सबको कि हमें हमारी निशानी ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार है, यकीनन ये हिंदुस्तान की शान है, लेकिन याद रखो लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ये हमारी निशानी नहीं है, बल्कि निजामुद्दीन औलिया का मज़ार निशानी है। सरकार मखदूम पाक का आस्ताना निशानी है, सरकार गरीब नवाज का मज़ार निशानी है। इसलिए सुनो, जब तक मोहब्बत से बोलो और जोर लगा के बोलो, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे मखदूम का मज़ार है, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर निजामुद्दीन औलिया का आस्ताना है, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार गाजी का मज़ार है, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना है, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है, तब तक पूरे भारत में मुसलमानों का ठिकाना है। इसलिए
पर हमें किसी राजा ने नहीं बसाया है, अजमेर के ख्वाजा ने बसाया है। इसलिए बहुत सारे लोग आए। ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरजमीन में तशरीफ लाए तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि चले जाएं, राजा भी चाहा कि चले जाएं, प्रजा भी चाह रहे थे चले जाएं, उसके कारिंदे भी चाह रहे थे चले जाएं, मगर मेरे ख्वाजा ने फरमाया सुन लो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया हूँ जाने के लिए नहीं, आया हूँ भागने के लिए नहीं, आया हूँ वापस जाने के लिए नहीं, मुझको हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे आका ने भेजा है, और जब मदीने के आका ने भेजा है तो कयामत तक अलमी इस्लाम को नजर करने लगा। और हुआ भी ऐसा। अल्लाह मोहब्बत से बोलो। और हुआ भी ऐसा कि आए ख्वाजा, अरे बोलो ठंडे मत हो, आए ख्वाजा भागा राजा, आए ख्वाजा भागा राजा, अब बंद हो गया सबका बाजा, अब पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैला दिए मेरे ख्वाजा। यही वजह है कि आप देखिए हर जबान पर ख्वाजा का जिक्र है, हर जबान पर ख्वाजा गरीब नवाज का तज़किरा है, जहां देखो हर घर में ख्वाजा गरीब नवाज, ज़बा ज़बा पर ख्वाजा गरीब नवाज, दिलों में ख्वाजा गरीब नवाज, जहां जहां नजर पड़े ख्वाजा गरीब नवाज, हर तरफ मेरे ख्वाजा का जलवा नजर आ रहा है। और आए क्यों ना, इसलिए कि हमारा हम पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का। अगर वो हम पर एहसान ना करते तो आज शायद इस्लाम की दौलत से हम माला माल ना होते, हम पर वो एहसान ना करते तो न जाने हम कहाँ कहाँ भटकते रहते, न जाने किसको किसको सजदे करते रहते। मगर है मेरे ख्वाजा, आपने एहसान किया है, और आपने ऐसा एहसान किया है कि पूरे हिंदुस्तान में आपने आलम इस्लाम को नस्ब किया है। और ख्वाजा गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तानियों को एक पैगाम दे रहे थे, ये हिंदुस्तानियों देखो मैं हिंदुस्तान के सरजमीन पर आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जमात अहले सुन्नत के मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन, मशहूर अदीब खतीब अदीबुल अरबिया हज़रत अल्लामा व मौलाना मकबूल अहमद साहब क़िबला सादिक मिसबाही तशरीफ़ ला चुके हैं। बस चंद मिनट मोहब्बत से बोलो, लगता है ना भूल जाते हैं। और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब आप जरा देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तानियों को पैगाम दिया, ये हिंदुस्तानियों मैं सरकार का पैगाम लेकर के आया हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नहीं जज्बा बेदार है, जज्बा बेदार है। नबी की मोहब्बत में यहाँ का हर कोई सरशार है, और हमको अपने नबी से प्यार है, और जिसको अपने नबी से प्यार है उसका तो बेड़ा पार है, और जिसको नबी से प्यार है वही तो जन्नत का हकदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताने आए हैं, औलिया की बातें बताने आए हैं। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तानियों को आपने पैगाम दिया, कहा मैं मदीने का पैगाम लेकर के आया हूँ, और ये पैगाम तुम तक पहुँचा रहा हूँ, और तुम भी पैगाम सुनो, अपनी नस्लों को भी पैगाम बता देना। हज़रात मोहतरम, चूँकि जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है उसी ज़बान में गुफ्तगू की जाती है, तो जब यहाँ के लोग जिस ज़बान को समझते थे उसी ज़बान में तो गुफ्तगू की गई, तभी तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको बताया कि देखो मैं हिंदुस्तान के सरजमीन पर नबी करीम का पैगाम लेकर के आया हूँ। सर्वश्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुवर्तम प्रजाधनम प्रोस्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम, यानी उस नबी का पैगाम लेकर के आया हूँ कि जो मेरा नबी सबसे आला है, जो मेरा नबी सबसे बेहतर है, जो मेरा नबी सबसे उम्दा है, जो मेरा नबी ताकत वाला है, जो मेरा नबी कुव्वत वाला है, जो मेरा नबी अज़मत वाला है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तानियों को
पूरे हिंदुस्तानियों को इस्लाम का पैगाम दिया। और हज़रात मोहतरम यही वजह है कि जो आता है जहाँ रहता है सरकार ख्वाजा अली नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इश्क उतरा रहता है और सरकार ख्वाजा अली नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करता रहता है। बदरुद्दीन ने और सुने मगर मोहब्बत से बोला। और एक बात ये भी याद रखें, औलिया अल्लाह के दामन से वस्ता रहने वाला कभी भी, मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, कि गुमराह नहीं हो सकता है। इसलिए कि औलिया अल्लाह अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को यकीन जानिए कि वो कभी बहकने नहीं देते हैं। हम खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह औलिया अल्लाह के दामन करम से वाबस्ता हैं। सरकार महबूब पाक के दामन से वाबस्ता, मोहब्बत से बोलो। और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दामन से वास्ता है। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए मैं नहीं बैठा था। और वक्त की शिकायत भी की है, क्योंकि एक ज़माने से मैं तकरीरें करता हूँ, जलसों में आप अक्सर मुझको सुनते रहते हैं। आया अल्लामा बरकत साहब मिसबाही, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप हज़रात से कुछ देर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। मौलाना नासिर रज़ा तनवीरी साहब और इनके पूरे स्टाफ इदारों के असातिज़ा ने ये मौका फराहम किया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी चंद मिनट गुफ्तगू हुई है इससे आपका जज्बा भी बेदार हुआ होगा। इसलिए कि मैं अक्सर जगह जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में कहता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो अपने लिए नहीं, मैं अपनी तकरीर की तारीफ करवाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम का पैगाम आपके दिल में नक्श हो जाए, इसलिए मैं खिताब करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक बनाए, नेक बनाए, सिरात मुस्तकीम पे गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।